हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और जिस विद्यार्थी को नहीं पता उसको मैं बताने जा रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं, तो आज इस वीडियो में उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी हैं, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या फॉर्म अप्लाई डेट और क्या फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि रहेगी और क्या उसका सिलेबस रहेगा। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, तो क्या उनकी एज क्राइटेरिया रहेगी। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि एसटेट सीटेट के रिगार्डिंग, तो इसमें सीटेट किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है और किस पोस्ट के लिए नहीं है, तो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, बाद में कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं बताया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 3 PDF है मेरे पास, तीनों PDF को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ध्यान से आप सुनिए, जो अभी आपकी इंक्वायरी है, जो भी आपके इश्यू हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ केंद्रीय विद्यालय संगठन में। क्लियर। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2022 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले हम असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट हैं टोटल 52, जिसमें जर्नल UR अदर कैटेगरी 28, OBC 14, SC 7, ST 3। क्लियर। उसके बाद है प्रिंसिपल के लिए टोटल पोस्ट निकाली है 239, ST 17, SC 35, OBC 64, UR 123। थर्ड फिर बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल, UR 104, OBC 54, SC 30, ST 15, टोटल 203, OH 2, VH 3, HS 2। उसके बाद आती है आपकी PGT की पोस्ट, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यदि हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 172 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें से UR जर्नल की 72, OBC 46, SC 25, ST 12, EWS 17। इंग्लिश की हम बात करें 67, 42, 23, 11, 15, 158। फिजिक्स की यदि हम बात करें, फिजिक्स में टोटल वैकेंसी 135। केमिस्ट्री की बात करें टोटल वैकेंसी 167। मैथ की बात करें तो 184। बायोलॉजी की बात करें 151। हिस्ट्री 63, जियो 70, इकोनॉमिक्स 97, कॉमर्स 66, कंप्यूटर साइंस 142, बायोटेक 4। क्लियर। तो इन सभी PGT वैकेंसी को टोटल में लगे 1409 टोटल वैकेंसी निकली हुई हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो पोस्ट हैं 377 निकली हुई हैं। इंग्लिश की बात करें 401, संस्कृत 245, सोशल स्टडीज़ 398, मैथमेटिक्स 426, साइंस 304, फिजिकल एजुकेशन 435, आर्ट एजुकेशन 251, WE 339। टोटल TGT पोस्ट हुई 3176। क्लियर। उसके बाद लाइब्रेरियन की हम बात करें, लाइब्रेरियन की टोटल पोस्ट 355, जिसमें EWS 35, ST 26, SC 53, OBC 95, UR 146। प्राइमरी टीचर म्यूजिक। क्लियर। ध्यान से सुने, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर। PRT की वैकेंसी निकली हुई है अलग से, वो भी बताएंगे, लेकिन अब हम इस PDF में सिर्फ बात करेंगे प्राइमरी टीचर म्यूजिक की। तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट के बारे में बता रहे हैं। प्राइमरी टीचर ये अदर देन म्यूजिक, वो भी जो वैकेंसी निकली है वो भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अपना सहनशीलता ना खोएं, ध्यान से सुने। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो इसमें टोटल 303 वैकेंसी निकली हुई हैं। UR 124, OBC 81, SC 46, ST 22, EWS 30। क्लियर। फाइनेंस ऑफिसर की हम बात करें, टोटल पोस्ट 6 हैं, जिसमें से UR 4, OBC 1, ST 1,
SC1 और ST 0। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल टोटल पोस्ट 2, 1 UR 1 SC। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें 156, जिसमें जनरल 65, OBC 42, SC 23, ST 11, EWS 15। इसी तरह से हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें हम तो इसमें टोटल वैकेंसी 11 हैं, UR के 7 हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें टोटल पोस्ट 372, जिसमें UR 132, OBC 86, SC 48, ST 24, EWS 32। बाकी OH, VH और VHS की 3 पोस्ट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हम बात करें टोटल 702, UR 286, OBC 189, ST 52, SC 105, EWS 70, VH 8, OH 8, HH 7। एक्स सर्विसमैन 70। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो टोटल पोस्ट 54 हैं, UR 23, OBC 14, SC 8, ST 4, VH 1, OH 1। तो ये हैं वैकेंसी टोटल। इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग, यदि हम बात करें टीचिंग की तो आपके PGT, TGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PRT, और नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन और उधर जो कलर डिपार्टमेंट हो गए, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, कमिश्नर लेवल की पोस्ट निकली हुई है जो हमने बताई है आपको। क्लियर? तो इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हो। एक बार फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जो भी वैकेंसी हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये वैकेंसी हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आगे फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हैं तो अब पढ़ेंगे एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। पहले आपको मीनिंग क्लियर करना चाहता हूं मैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जरूरी, मीन्स इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन तो आपकी होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? इट मीन्स एसेंशियल। डिजायरेबल का मतलब है कि आपके पास हो या ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है आपके पास वो क्वालिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए आपके पास, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। डिजायरेबल का क्या मतलब है? डिजायरेबल यदि क्वालिफिकेशन, इसमें कई पॉइंट लिखा है, डिजायरेबल का मतलब है आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है तो अप्लाई कर लीजिए, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान न दें, सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देखनी है। तो इसमें पे स्केल, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन ऑफ एज, मोड ऑफ सिलेक्शन और जो भी डिटेल है उसकी बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें, देखो पे स्केल की बात करें, पे स्केल 12 लेवल का रहेगा। तो 7880020920। जैसे आप पे स्केल देखते हो इस वीडियो में मेरी, तो बहुत से बच्चों के माइंड में खुशी की लहर दौड़ती होगी, काश ये पे स्केल हमें मिल सकता। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? तो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करते हैं। पे स्केल, एज लिमिट, देखो मैं PDF में अब पे स्केल आपको साफ दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, पढ़े लिखे हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी वो उसको क्लियर करते चलेंगे। एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स, जिस बच्चे की 50 साल की एज है से नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? एसेंशियल की बात करें, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% के साथ, BEd हो या उसके इक्वल कोई डिग्री हो। बी, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए क्या? पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड, मीन्स जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा वो प्रिंसिपल लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पे स्केल आप उसका होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मास्टर डिग्री 45%, BEd या उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एट द लेवल ऑफ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की पोस्ट का 3 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सभी को नॉलेज है, आजकल सब फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सब मास्टरमाइंड आज के टाइम में। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर की क्वालिफिकेशन। सेकंड बात करते हैं हम प्रिंसिपल पे लेवल 12, एज लिमिट 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये नहीं कि 30 ईयर्स वाला फिल करेगा 28 वाला, नहीं, तो 35 ईयर्स उसकी मिनिमम और मैक्सिमम 50 ईयर्स। क्लियर?
इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें 45% आपके मास्टर डिग्री में हो, बीएड हो या उसके इक्वल कोई भी डिग्री है। एक्सपीरियंस इस पे काउंट होगा बिल्कुल। पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑफ और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पे मैट्रिक्स वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो इसमें से कोई भी आपके पास कोई भी एक एक्सपीरियंस हो तो वो अप्लाई कर सकता है। 1 2 3 4 तो चारों में से कोई भी आपके पास कोई भी एक का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए? प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। क्लियर। देन वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं, लेवल 10 इसका पे स्केल आपको मिलेगा। एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 45 ईयर्स। वाइस प्रिंसिपल के लिए सेम 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में हो, बीएड या उसकी इक्वल डिग्री हो और एक्सपीरियंस हो आपके पास। एक्सपीरियंस क्या रहेगा? 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी या 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए पीजीटी और लेक्चरर। क्लियर। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सी पोस्ट के लिए? वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हम करते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथ, बायो, हिस्ट्री, जियो, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक, इन सब्जेक्ट की पोस्ट निकली हुई हैं। इन सभी के लिए कॉमन पीजीटी का जो पे स्केल रहेगा लेवल 8 मिलेगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स तक की जिसकी एज है वही फिल कर सकता है। 40 ईयर के बाद वाला कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर। पीजीटी के लिए काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको क्लियर कट इसमें लिखा भी हुआ है। अपर एज लिमिट 40। अपर एज लिमिट का है मतलब है आपकी हाईएस्ट एज लिमिट 40 ईयर तक का बच्चा अपनी जिसकी उम्र 40 साल है या 40 साल से कम है वही पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसकी 40 साल से ऊपर 1 महीना भी होता है, 1 दिन 2 दिन भी होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो 40 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट रहेगी पीजीटी के लिए। लोअर एज लिमिट का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, सिर्फ अपर एज लिमिट काउंट की गई है। क्लियर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पीजीटी के लिए पोस्ट 1 से लेकर 10 तक, पोस्ट 1 से 10 तक की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पीजीटी के लिए। तो इसमें रहेगा 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फ्लोइंग सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लिस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फ्लोइंग सब्जेक्ट। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स तीनों आ गए। पीजीटी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी इको की बात करें इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स की बात करें मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डिंग ऑफ डिग्री एमकॉम इज अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी कॉमर्स में क्लियर कट लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आपके पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला बंदा इसमें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पीजीटी मैथमेटिक्स, अप्लाइड और मैथमेटिक्स। पीजीटी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास हो तो वही अप्लाई कर सकता है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। पीजीटी हिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी जियो के लिए जियो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद बीएड हो आपके पास, उसके इक्वल कोई भी आपके पास डिग्री हो। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपकी टीचिंग होनी चाहिए कि दोनों में आप पढ़ा सकते हो, एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए, नॉलेज हो आपको। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो पीजीटी के लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ पोस्ट नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 सीरियल नंबर तक, जियो तक का जो भी है उसमें क्लियर करता हूँ कि आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होगा जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। क्लियर। उसके बाद बीएड होगी आपके पास, बस पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर एग्रीगेट होने चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो।
फिर इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फॉलोइंग: बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से की हो, बी बीटेक एनी स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज, बीएससी कंप्यूटर साइंस, कोई भी हो आपके पास, कुछ भी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये सारी क्वालिफिकेशन इसके लिए दी हुई है। क्लियर। फिर आपके पास पीजीटी बायोटेक, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होगी मास्टर डिग्री बायोटेक के नहीं, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और बायोकेमिस्ट्री, किसी के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो पीजीटी बायोटेक के फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फोर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनक्यूमेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री, प्रमोशन के लिए आपको इसके बाद यदि आपकी जॉब लग जाती है तो प्रमोशन के लिए आपको बीएड करनी होगी, तो बीएड मस्ट है, तो आप प्रमोशन के लिए आप डिस्टेंस से फिर बीएड कर सकते हो यदि आपकी जॉब लग जाती है तो। उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी की पोस्ट है इंग्लिश, हिंदी, एसए, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, तो पे लेवल मिलेगा 7 और इसकी अपर एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स। टीजीटी की वैकेंसी फिल करने के लिए 35 ईयर्स आपकी एज है, 35 ईयर हो आपकी या 35 से कम हो, वही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो टीजीटी का। 35 से ऊपर एज वाले इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 1 2 सीरियल नंबर 1 to 6, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो आपके पास, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ हो आपके पास। क्लियर। इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन, इस सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपके पास होना चाहिए, जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करोगे तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी की बात करें, हिंदी भी तीनों साल होनी चाहिए। एसएसटी की बात करें, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई दो आपके पास होना चाहिए: हिस्ट्री, जियो, इको, पोल साइंस, विच ऑफ वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियो, उसमें से हिस्ट्री और जियो मस्ट है, एक जरूर होना चाहिए उसमें से। टीजीटी साइंस की बात करें, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपके पास हो सकती है। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत इसमें आपके तीनों साल में होनी चाहिए। टीजीटी मैथ की बात करें तो बैचलर डिग्री में मैथ होना चाहिए। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। क्लियर। फिर आपके पास बीएड और बीएड के इक्वल कोई भी डिग्री हो, पास इन सीटेट, आपके पास सीटेट भी क्लियर होना चाहिए इसमें टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पीजीटी के लिए नहीं है सीटेट, सिर्फ टीजीटी के लिए है। क्लियर। फिर है टीजीटी AE, EE और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की जो पोस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेंगे आपकी बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी AE के लिए 5 ईयर इकोनॉमिक डिप्लोमा ड्राइंग पेंटिंग, और टीजीटी EE के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें से कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन हो तो टीजीटी EE के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स रहेगी, लेवल आपको 7 मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए क्या आपका बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें कुछ भी आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, सिर्फ प्राइमरी PRT म्यूजिक के लिए लेवल रहेगा 6 और अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स, 30 साल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो 50% मार्क्स के साथ, और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, कुछ भी आप कर सकते हो। क्लियर। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 35 ईयर्स, पे स्केल आपको लेवल 7 मिलेगा। फाइनेंस ऑफिसर BCom 50% मार्क्स के साथ हो, एटलीस्ट 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट और अकाउंट में हो। MCom 50% मार्क्स, एटलीस्ट 30 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट और अकाउंट में। CA, MBA, PGDM फाइनेंस, तो ये कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो तो वो फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें सिविल में तो इसकी जो एज लिमिट है 35
लेवल 7 रहेगा। इसके लिए ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर हो, 2 ईयर एक्सपीरियंस हो डिजाइन और इंजीनियरिंग कंसर्न ब्रांच में, या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न ब्रांच, तो वही अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। फिर है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा 6 रहेगा लेवल, मैक्सिमम एज रहेगी 35 ईयर्स और ग्रेजुएट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज आपके पास हो तो वो अप्लाई कर सकता है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें मैक्सिमम एज 35 लेवल 6 रहेगा और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इन हिंदी इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री हो आप की हिंदी में इंग्लिश में तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसको रीड आउट कर लिए, कोई भी इससे अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें, पे लेवल रहेगा आपका 6 लेवल 4, पे स्केल लेवल 4, एज लिमिट 30 ईयर, तो इसके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एलडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 मिलेगा, मैक्सिमम एज 27 ईयर, 12th पास हो, स्किल टेस्ट नॉर्म आपके पास होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्म्स ये कितनी उसकी स्पीड है टाइपिंग की तो वह दिया हुआ है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे लेवल मिलेगा 2, मैक्सिमम एज 27, 12th पास होना चाहिए, स्पीड है उसकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में कंप्यूटर में टाइपिंग की उसकी स्पीड होना चाहिए। अब एज लिमिट मैंने आपको बता दी मैक्सिमम, बट उसके अलावा एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है शेड्यूल कास्ट के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो इस तरह से दिया हुआ वो देख लीजिए। जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल एसटी के लिए 5 ईयर्स कंसेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, व्हेन ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचिंग फॉर टीचिंग पोस्ट इन पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरी पीआरटी ओनली, वोमेन के लिए ऑल कैटेगरी, कितनी अच्छी बात है, वोमेन्स ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी वोमेन, जितनी भी वोमेन है ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरी पीआरटी ओनली 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन उसको दिया गया है। केवी एम्प्लॉय है, कोई केवी में जॉब कर रहा है वही फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कोई एज बार नहीं है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये सारे के सारे एज रिलैक्सेशन दी हुई है। उसके बाद यदि हम बात करें कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एक्शन विल बी 26/12/2022, 26/12/2022 तक आपकी जो भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो वही अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट बनता है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड उससे ज़्यादा ना हो, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा ना हो, तो ये उसकी क्राइटेरिया है। इस तरह से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो क्लियर। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा सीधी सी बात है, रिटन एग्जामिनेशन लिएगा, रिटन एग्जाम होगा, लेकिन एक क्लियर बता दें रिटन एग्जाम आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस रहेगा आपका। क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका, तो CBT जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, तो सीख लेना कैसे पेपर देना है, ईजी है वैसे तो। और टेस्ट सेंटर है, जहाँ जहाँ टेस्ट सेंटर बनेंगे उनके नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र है, जैसे असम है, नागालैंड है, उड़ीसा, जहाँ भी है। फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पर आपका ये है कि मेरे को यहाँ पर जा सकते हैं इजीली, तो वहाँ का आप सेंटर चूज़ कर देना, वहीं पर आपका रोल नंबर आएगा, वहीं पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। तो KVS का जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर। अप्लाई कैसे करना है आपको, www.kvsangatan.nic.in की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। केयरफुली अप्लाई करें, कोई इसमें मिस्टेक हो जाती है तो बाद में दिक्कत आती है इंटरव्यू के टाइम पर, तो ध्यान से अप्लाई करें। जो भी डिटेल डालें, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम, 10th की DMC से डलता है, बाकी जो भी आप समझदार हो ही, अब इस लेवल तक आ गए हैं तो समझदार हैं।
अब बात करते हैं फीस। एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की क्या फीस रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 1500, पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी 1500, लाइब्रेरियन 1500, पीआरटी म्यूजिक 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1500, हिंदी ट्रांसलेटर 1500, सेक्शन सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 1200। ये ऑनलाइन अप्लाई करोगे फॉर्म, उसकी फीस है, पैसा तो देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बात करें डेट, 5/12/2022 से शुरू हो जाएंगे। आज भी मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए, सर फॉर्म हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओपन नहीं, कहीं लिंक नहीं शो कर रहा है। अरे मुझको ये तो ध्यान दीजिए, जो इसके अप्लाई करने की डेट रहेगी 5/12/2022 से स्टार्ट होगा, तो जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप 5/12/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट डेट रहेगी इसकी 26/12/2022। तो 26/12/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आप सबमिशन करने की। और जो टेस्ट होगा उसका कोई शेड्यूल नहीं डाला है, कब लिया जाएगा तो बाद में आएगा। क्लियर। तो ये आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं प्राइमरी टीचिंग के लिए, पीआरटी पोस्ट के लिए, अदर देन म्यूजिक, उसके बारे में। ओके, अब बात करेंगे इसमें पीआरटी पोस्ट के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा आपका 16/2022 पीआरटी के लिए। इसमें बात करेंगे हम ओनली पीआरटी का। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचिंग के लिए टोटल वैकेंसी 6414 हैं। यूआर के लिए 2599, ओबीसी के लिए 1731, SC 962, ST 481, EWS 641। बहुत अच्छा चांस है सभी बच्चों के पास। ओके, एज, अपर एज लिमिट आपको बताई थी मैंने, 30 ईयर्स जिसकी एज है या उससे कम है वही पीआरटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसकी 30 ईयर से ज़्यादा है वो अप्लाई नहीं करेगा। और क्लियर, ये अपर एज लिमिट रहेगी 30 ईयर्स। उसके बावजूद जो ये आपकी एज लिमिट है वो चेक होगी 26/12/2022 तक, जहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वहाँ तक यदि आपकी एज लिमिट ये रहती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो आपके पास। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED हो आपके पास। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन हो आपके पास। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd हो आपके पास। हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शैल बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड एज द पर्सन सो अपॉइंटेड एज द टीचर शैल मैंडेटरी अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT विद इन 2 years द सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। क्लियर। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ और उसके पास BEd हो। बट जैसे यदि वो पीआरटी पोस्ट लग जाता है, उसकी KVS में सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद उसको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 month का एक ब्रिज कोर्स होता है वो करना होगा। तो कोई बात नहीं, पहले जॉब लीजिए, ब्रिज कोर्स आपका हो जाएगा। सेकंड, क्वालिफाइड इन द CTET। CTET आपके पास हो, बिल्कुल होना चाहिए CTET आपके पास। क्लियर। प्रोफेंस ऑफ टीचिंग हिंदी और इंग्लिश, ये तो सभी की होगी। तो पीआरटी के लिए एज लिमिट का जो है उसके लिए एक एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो ज़रूर देख लेना आप, उसमें छूट दी हुई है तो उसको देख के ही भरें। Important, BEd candidate can apply and go through the selection process, but their inclusion in the panel based on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in the written examination, fees paid by the applicant will not be refundable. आप सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हो, मेरिट बेस पे जो भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ इसका चला हुआ है इशू, यदि उस वहाँ से यदि ये कैंसिल कर देते हैं कि BEd को नहीं इसमें एलिजिबल माना जाएगा, तो फिर आपकी फ़ीस है जो रिफंड नहीं होगी। एज रिलैक्सेशन सुनिए ध्यान से, इसको ध्यान से सुनने वाली बातें हैं
जो लड़कियां क्या करती हैं, एज लिमिट को पढ़ने के बाद भावुक हो जाती हैं, तो इसमें जो सीरियल नंबर सी की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा वोमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन पीआरटी ओनली 10 ईयर एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा। क्लियर। जिसकी 40 ईयर्स है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी 35 है वो भी अप्लाई कर सकती है। तो ये वोमेंस को दिया गया है, लेकिन मेंस के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना आराम से रेस्ट करें। क्लियर। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स। बाकी आप देख ही सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ के साथ। तो इम्पोर्टेंट बातें यही हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डेट अप्लाई करने की, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो एज आपकी काउंट होगी वो 26/12/2022 तक ही काउंट होगी। क्लियर। उस तक आप एलिजिबल हो जाने चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें आगे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिंपल सी बात है, जो परफॉर्मेंस रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर उसके कोडिंग ही होगा, आपका मेरिट बनेगी। तो ये टेस्ट सेंटर आपके सेम एज इट इज़ जो पहले पीडीएफ में दिखाए गए थे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपको बता दी गई थी www.kvssangathan.nic.in। प्राइमरी टीचर अप्लाई करने के लिए 1500 रुपये की आपका फीस पे करनी पड़ेगी। ओके। 5/12/2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 26/12/2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। ओके। तो जिस बच्चों को पीडीएफ चाहिए आप मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। क्लियर। अब बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। असिस्टेंट कमिश्नर की डायरेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो भी रहेगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर विल बी ऑफ 150 मार्क्स के आपके रहेंगे ईच। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स रहेगा ईच। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चन, 150 आपको मिनट्स दी जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ये पेपर 1 रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। और ओके, ये इसका सिलेबस रहेगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफेंसी, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिलेबस का। इंटरव्यू रहेगा 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। वेटेज रहेगी इसमें रिटन टेस्ट की 80%, इंटरव्यू 20%। तो रिटन टेस्ट की 80% वेटेज दी जाएगी और इंटरव्यू 20। सेकंड बात करते हैं हम प्रिंसिपल के लिए, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, 150 मिनट्स दी जाएंगी। ओके। प्रोफेंसी इन लैंग्वेज 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन, पेपर 1 रहेगा। इस तरह से पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर 10 क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 100 मार्क्स रहेगा आपका। इंटरव्यू 60 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। उसके बाद सिलेबस ये है इसका। जिस बच्चे को सिलेबस चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, आप मैसेज कर सकते हो, आपको भेज दी जाएगी। अदरवाइज़ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ये है वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए बताएं तो आपके लिए रहेगा सेम 150 मार्क्स, 150 मिनट्स, 150 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ओके। तो इस तरह से ये इसका सिलेबस रहेगा। उसके बाद पीजीटी की बात करें, पीजीटी के लिए क्या रहेगा, 180 मार्क्स, 180 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 180 मिनट्स दी जाएंगी। क्लियर। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 1 जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस। पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग 5, कंप्यूटर लिटरेसी 5, और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन।
और पार्ट 4 रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स का आपका। क्लियर। तो और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका रहेगा 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स, डेमो लिया जाएगा वो 30 नंबर का रहेगा, इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा, दोनों मिलाकर 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू टाइम पर चलेगा आपका जो भी पैनल बनेगा। उसके बाद वेटेज रहेगी रिटन टेस्ट, और इसकी रिटन टेस्ट 70% आपका काउंट होगा और इंटरव्यू का 30% मार्क्स आपके काउंट होंगे फाइनल जो लिस्ट बनेगी उसके लिए। ये पीजीटी का सिलेबस है, देख लीजिए। ओके, तो इस तरह के सारा सिलेबस दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज जो भी जिस सब्जेक्ट का है। टीजीटी की हम बात करें 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स आपको दी जाएंगी, और ये इसका नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन पार्ट ए, सेक्शन पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से सेम, और पार्ट 4 आपका वही सेम रहेगा। 60 मार्क्स, 30 डेमो, 30 इंटरव्यू, वेटेज 70:30 की रहेगी। क्लियर। सिलेबस इस तरह से दिया गया है, तो ये देख लीजिए। फिर पीआरटी की बात कर लेते हैं। 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट्स आपको दी जाएंगी, और जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इस तरह से है। जनरल इंग्लिश 10, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चंस, तो सेम एज इट इज़ ही है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क्स का आपका आएगा, और इंटरव्यू जो रहेगा 60 मार्क्स का, जिसमें इंटरव्यू 30 मार्क्स और डेमो 30 मार्क्स रहेगी। वेटेज सेम 70:30, इस तरह से ही आपका सिलेबस आ गया आपका डायरेक्ट पीआरटी के लिए। तो देख लीजिए इसको, ये म्यूजिक के लिए है, सेम एज इट इज़। तो ये आपका सिलेबस है। जिस बच्चों को सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। तीनों के तीनों पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे दी हुई मिलेंगी आपको। क्लियर। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आए तो आप मैसेज कर सकते हो, को आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। क्लियर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पूछना चाहते हैं और रह गई है वो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो भी विद्यार्थी है जिसके भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएं, और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।